हर गांव में कोई ना कोई राज छुपा होता है, लेकिन इस गांव का सबसे बड़ा राज था सुअर खाने वाली बहू, जिसे सुनकर लोग डर जाते थे और कुछ हंसते भी थे। पर सच्चाई किसी को नहीं पता थी। सुबह से घर में बदबू आ रही है, राधा। फिर कुछ पकाया तूने क्या? मां जी, बस थोड़ा मांस बनाया था। हमारे घर में मांस नहीं बनता, समझी? ये मांस कहाँ से लाई तू? बाजार से नहीं, जंगल से। धीरे धीरे गांव में बातें फैलने लगी कि अर्जुन की बीवी कुछ अजीब खाती है। लोग कहते वो रात को सुअर का शिकार करती है। कल रात किसी ने देखा उसे जंगल में, हाथ में थैली थी और उसमें खून टपक रहा था। भूत है वो, सुअर का मांस खाती है। राधा, ये सब क्या सुन रहा हूं मैं? लोग झूठ बोलते हैं अर्जुन। मैं सिर्फ वही करती हूं जो जरूरी है। क्या जरूरी है किसी सुअर को खाना? कभी कभी इंसान को वो करना पड़ता है जो उसे बचा सके। तीन साल पहले राधा के गांव में अकाल पड़ा था। लोग भूख से मर रहे थे। एक रात उसने अपनी माँ और बहन को बचाने के लिए कुछ खा लिया जो उसे हमेशा के लिए बदल गया। बेटी, कुछ तो खा ले। 3 दिन से कुछ नहीं खाया। सुअर मरा पड़ा होता है, वो उसे पकाकर खा लेती है। उस दिन के बाद से वो जिंदा रहती है, लेकिन अंदर से बदल जाती है। वो सुअर का मांस नहीं था, वो एक शाप था जो उसके अंदर उतर गया था। सास चुपके से रसोई में जासूसी करती है, दरवाजे की दरार से राधा को देखती है। ये तो दवा है। राधा मांस नहीं, एक औषध बना रही थी, जो गांव के सोरों को बचाने के लिए थी, क्योंकि उन पर एक बीमारी फैल रही थी। तूने कभी बताया क्यों नहीं? अगर बताती तो कौन मानता? सबको बस डर दिखता है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुझ पर शक किया। मां जी, सुअर नहीं, इंसान के अंदर की गंदगी सबसे ज्यादा बदबू करती है।